खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से, और मैं खुदा का बेहद शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये तौफीक बख्शी है कि मैं उसके कलाम को आपके साथ बांट रहा हूँ। और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा रहे हैं। आप इस प्रोग्राम को, खुशखबरी को देख रहे हैं और आप ईमान में ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसके लिए सारा जलाल मैं खुदा के नाम को देना चाहता हूँ। आज हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। खुदा के मुकद्दस कलाम में से आज फ्री ग्रेस, खुदा का जो मुफ्त फजल हम पर हुआ है उसके बेटे के वसीले से, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके तीसरे बाब की 23वीं और 24वीं आयत की तिलावत सुनेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका तीसरा बाब 23वीं और 24वीं आयत की तिलावत सुनेंगे। आए मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हम इस हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के फजल को जो यीशु मसीह के वसीले से हम पर हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। फजल, खुदा का तर्स जो रहम है, या खुदा का फजल या ग्रेस जो है, ये इंतहाई अहम है। इसको समझना बड़ा जरूरी है। और मसीह यीशु के उस फजल को जो उसने हम पर किया है, उसे जाने बगैर हम सही मानों में मसीही जिंदगी गुजार नहीं सकते हैं। यीशु मसीह ने जो फजल हम पर किया है, उसे जाने बगैर हमें अंदाजा नहीं हो सकता कि कितना बड़ा काम यीशु मसीह हमारे लिए कर चुका है। हो सकता है कि आप फजल के बारे में जानते हो सकता है कि आपने फजल के बारे में सुना हो सकता है कि आपने सुना हो कि ग्रेस क्या होती है, लेकिन शायद आप उस तरह से रह नहीं रहे, क्योंकि आप शायद उसके गहरे मतलब को नहीं समझते हैं। शायद आपको अंदाजा नहीं ना हो कि फजल का मतलब क्या है, यह कितना बड़ा इस्तेहकाक है, कितना बड़ा एजाज है जो खुदा ने आपको बख्शा है कि आप उसके बेटे और बेटियां बने हुए हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम फजल के बारे में बात करने वाले हैं। फजल को जानने वाले हैं कि यीशु मसीह ने जो हम पर फजल किया है, उसका सही मानों में, वो सही मानों में है क्या। तो जब हम फजल के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर असूल है कि आपको कुछ नहीं मिलता जिसके लिए आप मेहनत नहीं करते। कहते हैं नो पेन नो गेन, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। यानी कि अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने दुख नहीं उठाया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आप उसके हकदार नहीं हैं। अगर आपने किसी काम के लिए स्ट्रगल नहीं की, मेहनत नहीं की, तो उसको वो चीज आपको देने के लिए तैयार नहीं है जिसके लिए आपने कुछ काम ही नहीं किया। लेकिन फजल के बारे में हम जानने वाले हैं कि फजल खुदा का जो है वो ऐसा नहीं है। तो फजल क्या है, ग्रेस क्या है? फजल ये है कि वो चीज, वो नेमत, वो बरकत जिसके लिए आप डिजर्व नहीं करते थे, वो आपको दी गई है। जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की थी, वो आपको खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिला है। फजल वो नेमत है, फजल वो गिफ्ट है जो खुदा ने आपको उस वक्त दिया। आपको जरूरत थी लेकिन आप डिजर्व नहीं करते थे। आपको उसकी शिद्दत से जरूरत थी लेकिन आप उसके हकदार नहीं थे। तो ये काम खुदा ने अपनी मोहब्बत से, अपने बड़े दिल से, अपनी पिदराना शफकत से आप पर किया और आप पर फजल करके आपको जिंदगी बख्शी। कलाम मुकद्दस में आपने सुना, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया है, कोई शख्स बगैर गुनाह के नहीं है। कोई शख्स खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह नहीं किया है। कोई शख्स नहीं कह सकता कि मैं अपने कामों की वजह से खुदा को खुश कर सकता हूं। कोई शख्स नहीं कह सकता कि मेरे काम इतने परफेक्ट हैं कि मैं खुदा के फजल को अपने कामों से हासिल कर सकता हूं।
नहीं, कभी ऐसे नहीं हो सकता। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। ये फजल जो है मुफ्त हुआ है, ये फजल जो है खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हुआ है। आप जानते हैं कि रेफॉर्मेशन की बुनियाद या कलीसिया की, जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में जुदा हुए, उसके पीछे दो बहुत बड़ी वजूहात क्या थी। जो बुनियाद थी रेफॉर्मेशन की, इस्लाह कलीसिया की, वो ये थी निजात बजरिया ईमान, यानी कि ईमान के जरिए से निजात पाना। और दूसरी थी बाइबल की अथॉरिटी, कि खुदा का कलाम जो है उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। चर्च की अथॉरिटी नहीं, बल्कि बाइबल की अथॉरिटी है। तो मेरे अजीजों, आपने निजात के लिए, फजल के लिए आपने मेहनत नहीं की, लेकिन आपको मिला है खुदा की मोहब्बत की वजह से ये फजल है। कई दफ़ा हम फजल का सही मानों में हमें अंदाज़ा नहीं होता और हम सोचते हैं कि हम अभी तक भी करब के अंदर हैं, हम अभी तक भी खुदा की सज़ा के नीचे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। कभी कभी हम हर वक्त सज़ा के नीचे अपने आप को रखते हैं जानबूझकर, क्योंकि हमें फजल का पता नहीं है। तो आए मजीद फजल के बारे में जानने की कोशिश करें कि फजल खुदा का है क्या। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम मुफ्त रास्तबाज ठहरे हैं, सब ने गुनाह किया है, खुदा के जलाल से महरूम है। तो पहली चीज फजल के बारे में यह है कि फजल खुदा की मोहब्बत इन एक्शन है। खुदा की मोहब्बत एक्शन, इन एक्शन जो खुदा की मोहब्बत है उसका नाम फजल है। यानी कि ये एक्टिव खुदा का प्यार है, ये इन एक्शन है। खुदा आपसे मोहब्बत कर रहा है, इसलिए उसने आप पर फजल किया है। खुदा को आपसे मोहब्बत थी, इसलिए उसने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए दे दिया है। लेकिन क्या आप जब हम गुनहगार ही थे, मसीह हमारी खातिर मर गया। जब हम गुनहगार ही थे, यानी कि आप इसके हकदार नहीं थे कि आपके लिए कोई जान अपनी दे। ये उसकी शफकत थी, उसकी मेहरबानी थी, उसका फजल था कि उसने हमारे गुनाहों में, जब हम गुनहगार ही थे, तो उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। मैं क्रिसमस के बारे में बात कर रहा था कि क्रिसमस क्या है, तो मैंने बताने की कोशिश की कि क्रिसमस का मतलब है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे लिए है और खुदा आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह को बेचने का खुदा का जो मकसद था वो लव इन एक्शन था। मोहब्बत जो थी वो आप कह लें कि एक्टिव थी, एक्शन में थी। तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बाप ने हमसे मोहब्बत की है। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। ये जो हमें निजात मिली है, ये जो हम पर फजल खुदा का हुआ है, मेरे अजीजों, ये मेरे और आपके किसी अच्छे काम की वजह से नहीं है। हम अपने कामों की वजह से आसमान पर नहीं जाते। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं इसलिए आसमान पर नहीं जाऊंगा कि जो मैं कर रहा हूं वो काम मुझे आसमान पर लेकर जाएंगे। नहीं, मैं इसलिए आसमान पर जाऊंगा जो काम यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे लिए किया है, उसकी बिना पर। यीशु मसीह ने फरमाया इट इज फिनिश, कि तमाम हो गया। और जब उसने कहा कि तमाम हो गया, तो मेरे गुनाहों का कुफारा यीशु मसीह ने दिया है। और मेरे बिहाफ पर, मेरे गुनाह की वजह से यीशु मसीह मर गया। क्योंकि मेरे गुनाह की वजह से यीशु मसीह मर गया है और मैंने अपना शख्सी निजात दहिंदा उसे कबूल कर लिया है, मैंने अपनी जिंदगी का मालिक उसे बना लिया है, तो मेरे यीशु मसीह ने मेरे गुनाह बख्शे हैं। यीशु मसीह की वजह से हम आसमान पर जाएंगे। आप अपने कामों की वजह से नहीं जाएंगे। आपके अच्छे काम खुदा आपको आसमान पर नहीं ले जा सकते। आपकी और कोई आप समझ लें कि खूबी जो है वो आपको आसमान पर नहीं ले सकती। कोई रस्में आपको आसमान पर लेकर नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा हदिये आपको आसमान पर नहीं लेकर जा सकते। किसी तरह का और आप कह लें कि अच्छा काम आपको आसमान पर नहीं ले जा सकता। आपकी तपस्या जो आप करते हैं, यानी कि लोग जो जंगलों में जाकर करते हैं, वो आपको आसमान पर नहीं लेकर जाती। अगर कोई चीज आपको आसमान पर लेकर जाती है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है।
अगर कोई आपको चीज आसमान पर लेकर जा सकती है तो वो फिनिश्ड वर्क है, वो यीशु मसीह का सलीब पर जो उसने काम पूरा किया हुआ है, वो आपको आसमान पर लेकर जाएगा। कोई इंसान आपको आसमान पर लेकर जा सकता। मसीह खुदावन ने फरमाया है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता है। कोई बाप के पास यीशु मसीह के वसीले के बगैर नहीं आता है। जिसने भी आसमान पर जाना है उसे एक रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और वो खुदावंद यीशु मसीह है। ये रास्ता इख्तियार किए बगैर आप आसमान पर नहीं जा सकते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत इन एक्शन है। और दूसरे नंबर पर खुदा का फजल जो है, मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन मुझे उसकी जरूरत थी। मैं हकदार नहीं था, खुदा ने किया है। यानी कि खुदा ने जो आप पर फजल किया है, जो आप पर रहम किया है, या जो आपको नजात दी है, वो आपके काम की वजह से नहीं, लेकिन आपको जरूरत थी। इंसान गुनाह के अंदर दबा हुआ था। इंसान इस गुनाह से खुद ब खुद आजाद नहीं हो सकता था। इंसान गुनाह की गुलामी में था। चाहिए था कि कोई आता और इंसान को उसके गुनाह से छुड़ाता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी बेचारगी पर तरस खाया है। मसीह खुदावंद ने हम पर रहम किया है। यीशु मसीह ने हम पर तरस खाया है और उसने अपना फजल किया और हमें अपना फजल किया और हमें बचाया है। यानी कि कोई भी शख्स आसमान पर अपनी वजह से नहीं जा रहा था। यीशु मसीह ने, इंसान गुनाह के नीचे दबे हुए थे, इंसान गुनाह के नीचे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनके गुनाह का कुफारा देकर उन्हें मोल ले लिया, उन्हें छुड़ा लिया। तो मेरे अजीजों, दूसरे नंबर पर आप और मैं, हम हकदार नहीं थे, लेकिन हमें शदीद जरूरत थी खुदा के फजल की। तो खुदा ने हम पर किया है, मुफ्त किया है। आपने मेहनत नहीं की है इसके लिए, आपने कोई इसके लिए, आप कह लें कि इसके लिए आप हकदार नहीं थे, लेकिन खुदा ने आप पर फजल किया है। तो इसलिए ये खुदा का गिफ्ट है, खुदा की बख्शिश है, खुदा का तरस है आप और मुझ पर कि उसने अपना फजल हम पर किया है। तो आप इस फजल को महसूस करें अपनी जिंदगी में। आप खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में महसूस करें। आप महसूस करें कि खुदा ने मुझसे प्यार किया है। आप महसूस करें कि आई एम लव्ड बाय गॉड, कि मैं खुदा ने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की है। आप अभी भी अगर ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसके अंदर डर है, जिसके अंदर खौफ है, जिसके अंदर आप अपने आप को मुजरम समझते हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं तो आप पर सजा का हुक्म खत्म हो चुका है। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से एक और हिस्सा पढ़ें। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत में पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली, और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और न अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। कोई शख्स, किसी के पास फख्र करने का कोई जवाज नहीं है कि ये मेरे काम थे, अच्छे काम थे मेरे, के खुदा मजबूर हो गया कि वो मुझ पर फजल करे। ये आपका किसी अच्छे अमाल की वजह से नहीं है। कोई शख्स फख्र नहीं कर सकता है। ये खुदा का फजल है, मेहरबानी है उसकी कि आप इसके हकदार नहीं थे, उसने किया है। और फिर क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है। ईमान ने आपको रास्तबाज ठहराया है, ईमान के वसीले से आपको निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। बख्शिश है ये खुदा की, ये खुदा का इनाम है आपके लिए। ये खुदा की बख्शिश है। बख्शिश वो है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, जिसको आप डिजर्व नहीं करते थे। ये सारे का सारा खुदा का काम है, उसकी मोहब्बत इन एक्शन है। खुदा का फजल आप पर हुआ है, उसकी मोहब्बत आपके लिए हुई कि उसने अपने बेटे को आपके लिए इस दुनिया के अंदर भेज दिया। मेरे अजीजों, कोई भी शख्स इस दुनिया के अंदर ये नहीं कह सकता
कि खुदा ने इसलिए मुझ पर फजल किया है कि मैं इसका हकदार था। मैं और आप, हम सब गुनाह के अंदर थे, हम सब ने गुनाह किया था और खुदा के जलाल से महरूम हैं, इसलिए कि हम सब गुनाह की गुलामी पे पड़े हुए थे। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जब बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि तुमको ईमान ही के वसीले से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, खुदा की बख्शिश है, किसी इंसान की वजह से नहीं है, किसी इंसान का ये फेल नहीं है, किसी इंसान की खूबी नहीं है, किसी इंसान के नेक कामों की वजह से नहीं है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई शख्स जो अपने आप को बड़ा नेक समझता है वो भी फख्र ना करे कि मैं खुदा को अपने कामों से खुश कर रहा हूं। हम अपने कामों की वजह से आसमान पर नहीं जा रहे, हम यीशु मसीह की वजह से आसमान पर जा रहे हैं। हम उस फिनिश्ड वर्क, यीशु मसीह ने जो स्लीप पर काम पूरा किया है, उसकी वजह से स्लीप पर जा रहे हैं। और जब आप रास्तबाज ठहर चुकते हैं तो आप हमेशा के लिए रास्तबाज ठहरते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब आपको रास्तबाज ठहराता है तो फिर कोई मुजरम नहीं ठहरा सकता है। वो अपने लोगों की हिफाजत करता है और उन्हें बाप के पास वो लेकर जाएगा। उसने वादा किया है, उसने पतरस से कहा है कि जब तू वापस मुड़े अपने भाइयों के लिए दुआ करना। मेरे अजीजों, वो औरत जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी, हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि वो औरत जब गुनाह की हालत में पकड़ी गई है, लोग उसे ज़लील और रुसवा करना चाहते थे और उसे यीशु मसीह के पास ले आए। और जब यीशु मसीह के साथ बातें यीशु मसीह को बताया गया कि यह ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है, तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि यीशु ने उनके गुनाह जब लिखने शुरू किए तो यीशु ने कहा, जो तुम में कोई बेऐब है, जो बेगुनाह है, वो इसको पत्थर मारे। और सब के सब छोड़कर चले गए। और जब यीशु मसीह उठा है तो मसीह खुदावन ने कहा, किसी ने तुझ पर हमला किया, किसी ने तुझे पत्थर मारा? उसने कहा नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे मुजरम नहीं ठहराता, मैं भी तुझ पर गुनाह मैं भी तुझे इल्ज़ाम नहीं देता, इसलिए जा फिर गुनाह ना करना, जा फिर गुनाह ना करना। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह मुझे और आपसे ये कह रहा है कि फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना। ये यीशु मसीह चाहता है। वो मुसरा बेटा जो नाफरमान था, जो बाप से जुदा होकर चला गया, मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में हम पढ़ते हैं कि उसने बाप से कहा कि जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। देखे, माल मत ये मिरास या वरासत जो है बाप की वफात के बाद होती है, लेकिन बेटा, ये नाफरमान बेटा पहले से ही अपना हिस्सा मांग रहा है और बाप ने भी हिस्सा दे दिया है। और लिखा कि जब उसके पास सब कुछ आ गया तो छोटा बेटा अपना सब कुछ लेकर, लिखा है कि हिस्सा लेकर, पैसे लेकर दूर दराज मुल्क को रवाना हो गया और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और मुहताज होने लगा, भूखा मरने लगा। उसे खुदा जितना माल बाप का था, जितना हिस्सा पहुंचा था, सब खत्म कर दिया है। ऐसे होता है। और लिखा है कि फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूर हैं जिनको फराज से खाना मिलता है, रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हो गया हूं, अब इस लायक नहीं रहा फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। यह इकरार है उस बेटे का। उसे एहसास हुआ है कि वो गुनहगार है, उसे एहसास हुआ है कि उसने गुनाह किया है, उसे पता है कि अब ये गुनाह जो है इससे वो अपने तौर पर नहीं निकल सकता है, उसे उसके बाप की जरूरत है। और कलाम बयान करता है कि जब अपने बाप के पास पहुंचा है, कहता है कि मैं अपने बाप से कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों की तरह कर ले, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हो गया। हम गुनहगार ही थे, मसीह हमारी खातिर मर गया, अब इस लायक नहीं रहा फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। वह भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। मेरे अजीजों, आपका बाप आप पर तरस खाता है, आपके बाप को आपसे मोहब्बत है। जब हम गुनहगार ही थे, यीशु मसीह, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे गुनाह के लिए दे दिया। खुदा से ज्यादा तरस कोई आप पर नहीं खा सकता है।
खुदा से ज्यादा मोहब्बत कोई आपसे कर नहीं सकता। ये गुनहगार बेटा बाप के पास वापस लौट आया है। बाप की मोहब्बत जो है वो लाजवाल मोहब्बत है। बाप की मोहब्बत दायमी है जो कभी खत्म नहीं होती है। खुदा की मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती है। खुदा आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो पहले करता था। जब आपने गुनाह नहीं किया था या जब आप गुनाह कर चुके हैं, खुदा फिर भी आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके पास वापस आ जाए। बेटा उठकर वापस गया है, वो अपने बाप के पास वापस इकरार के साथ जा रहा है कि मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हो गया हूं। अगर आज जो ये मेरी आवाज सुन, अगर आज आपने तौबा नहीं की तो अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दे। अभी लेट नहीं हुई। इट इज नेवर टू लेट। कभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं होती। जिस भी वक्त आप इकरार करते हैं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं, वो आपको कबूल करता है। ये गुनहगार बेटा जो बाप का नाफरमान था, बाप को छोड़कर चला गया है, वापस आ गया है, बाप को तरस आया है और बाप ने दौड़कर गले लगा लिया। कहते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा है, मसीह खुदावंद, आपने कैलेंडर देखा होगा जिस पर एक कपड़ा, सलीब पर कपड़ा उन्होंने खाली लटकाया हुआ है, खाली कपड़ा लटका हुआ है और उस पर अल्फाज लिखे हुए कि खुदावंद तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तो उसने अपने हाथ फैलाकर जान दे दी और उसने कहा इतनी ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है कि उसने अपनी जान दे दी है आपके लिए। इतनी ज्यादा बाप मोहब्बत करता है कि उसने अपने बेटे को दे दिया आपके लिए। लेकिन ये आपकी वजह से, आपके अच्छे कामों की वजह से नहीं, आपके गुनाह पर तरस खाया है खुदा ने। मेरे अजीजों, हमें निजात मिली है हमारे कामों की वजह से नहीं, यीशु मसीह की वजह से। ऑल क्रेडिट गोज टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सब जितना भी क्रेडिट है वो मेरे यीशु के लिए है। बाप को तरस आया है, बेटे को उसने इस हालत में देखा है, उसे गले लगा लिया, चूमा है। यूनानी मतन में इस तरह से तर्जमा है, ही रेन्ड किसेस अपॉन हिम। उसने बोसों की अपने बेटे पर बारिश कर दी। शिद्दत की मोहब्बत। बाप की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस गई थी, कब वापस है। यिर्मयाह के सहीफे में लिखा है कि क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? क्या लोग बरगश्ता होकर वापस नहीं आते? मेरे लोग हमेशा की बरगश्तगी पर क्यों अड़ गए हैं? खुदा इंतजार कर रहा है, वो कहता है वापस आओ ऐ गुनहगार बेटो और बेटियों, वापस आओ। आज आपको यीशु मसीह की जरूरत है। अगर आपने अपनी जिंदगी उसे नहीं दी, मेरे अजीजों, इकरार करें, अपनी जिंदगी का मालिक उसे बनाएं, अपनी जिंदगी का इख्तियार उसे दें। और लिखा है कि बाप ने हुक्म दिया, गले लगाया, चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। तो लिखा कि बाप ने अपने नौकर से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर से पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पाँव में जूते पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया, मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। इसी तरह जब एक गुनहगार तौबा करते, आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी करते हैं। उस औरत का जिसका दिरहम खो गया था, 9 को छोड़कर 1 को वो ढूंढ रही है। उस चरवाहे के जिसके पास 100 भेड़े हैं, 99 उसके पास हैं, जो एक खो गई उसको ढूंढ रहा है। जब मिल गई है तो उसे अपने कंधों पर बैठाया और खुशी की है। आपकी तौबा से आसमान पर खुशी होती है जब हम यीशु मसीह के फजल को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे अजीजों, कई लोग निजात को, फजल को ईमान के साथ मिक्स करने की, कामों के साथ, आपके नेक कामों के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं। खुदा ऐसे ना करें। खुदावंद यीशु मसीह की निजात जो है, फजल जो है, वो आप पर मुफ्त हुआ है। वो आपके किसी अच्छे काम का नतीजा नहीं है, वो आपकी दुआओं का नतीजा नहीं है, वो किसी भी आपकी रिचुअल्स, रस्मों का नतीजा नहीं है। आपके कामों की वजह से खुदा आप पर मेहरबान नहीं हुआ। वो अमीर आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, यीशु के पास आया, ज़िंदगी की तलाश कर रहा था। यीशु ने कहा, जा अपना सारा कुछ बेच और गरीबों को बांट दे। वो रुसवा हो गया। तो यीशु मसीह ने कहा, अमीर का ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, इससे ये मुश्किल है कि दौलतमंद जो खुदा की बादशाही में दाखिल हो। तो फिर शागिर्दों ने कहा, फिर कौन निजात पाएगा? यीशु मसीह ने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। निजात देना, फजल करना, ये आपका फेल नहीं है, ये खुदा का फेल है। इंसान अपने कामों से खुदा की निजात को नहीं ले सकता है। इंसान अपने कामों से निजात पर कब्जा नहीं कर सकता है। आप आसमान पर अपने कामों की वजह से नहीं जा रहे, आप अपने यीशु की वजह से जा रहे हैं। हम जितने मर्जी अच्छे काम करें फिर भी हम उस निजात के, खुदा के स्टैंडर्ड पर पूरे नहीं उतर सकते हैं।
आपको यीशु की जरूरत है। यीशु के बगैर कोई आसमान पर जा नहीं सकता है। उसके मेरे काम परफेक्ट नहीं है, आपके काम परफेक्ट नहीं है, लेकिन सलीब पर जो काम हुआ वो परफेक्ट। उसने कहा कि तमाम हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसके बाद किसी और गुनाह के कुफारे की जरूरत बाकी नहीं रह गई। किसी और गुनाह के कुफारे की जरूरत बाकी नहीं है। मेरे अजीजों, आपका यीशु मसीह आपको मुफ्त रास्तबाज ठहरा चुका है। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जब पौलुस और सिलास जेल की सलाखों के पीछे थे, तो रात को जब वो खुदा की हमद कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, गीत गा रहे थे, दुआ कर रहे थे, कैद खाना की नींव हिल गई और दरवाजे खुल गए, खिड़कियां खुल गई, सब कुछ, सारे कैदी जो हैं वो ऐसे महसूस हो रहा है कि आज़ाद हो गए। लेकिन कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि दरोगा ने जब देखा कि दरवाजे खुले हुए हैं, हालात खराब है, उसने अपने तय जख्मी करना चाहा। तो पौलुस और सिलास ने उसने कहा कि अपने तय जख्मी ना कर, हम भागे नहीं हैं, हम यहां पर हैं। जब वो उनसे मिला तो उसने कहा, क्या साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। क्या जवाब उनसे मिला? तू और तेरा घराना यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। सारी चीजें बाद में आएंगी, पहले ईमान है। आपको ईमान ही के वसीले से निजात मिली है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा जो दो क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में बढ़ गई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी निजात बजरिया ईमान। ईमान के जरिए से निजात, ईमान की वजह से आपको निजात मिली है, आपके कामों की वजह से नहीं। जो लोग सोच रहे हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के उस काम को जो उसने सलीब पर किया है उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो गलती पर हैं। सिर्फ यीशु पर ईमान निजात दे सकता है। उसके बाद आपने यीशु मसीह के हुक्मों को मानना है। जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन में हमेशा कहता हूं कि जस्टिफाइड आप हो चुके हैं, खुदा ने आपको रास्तबाज ठहरा दिया है, लेकिन अब जो दूसरी जिम्मेदारी है वो आपकी है, और वो है सैंक्टिफिकेशन। आप ज़ेरे तामीर बिल्डिंग हैं, आप वर्क इन प्रोग्रेस हैं, जो आपके मरने तक वो काम जारी रहेगा। आप रोज अपने आप को मुकम्मल करते रहें, करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कभी आप इस मेयार तक नहीं पहुंच सकते कि मैं पूरा हो चुका हूं। हम रोज अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, रोज उसके हुक्मों को माने। एक्टिव ओबीडियंस और पैसिव ओबीडियंस, यानी कि पैसिव या साकन ओबीडियंस वो है यीशु मसीह ने सलीब पर कर, उसमें कुछ आप इजाफा नहीं कर सकते, उसमें कोई कमी नहीं है। एक्टिव ओबीडियंस आपने करनी है, और वो है कि रोज अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल देना है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यही यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा था कि ताजुब ना कर, मैंने तुझसे कहा है, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ताजुब ना करके मैंने तुझसे कहा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपको निजात देता है। यीशु मसीह के जरिए से हम आसमान पर जाते हैं। यीशु मसीह हमें आसमान पर लेकर जा सकता है, और कोई दूसरा आपको आसमान पर नहीं लेकर जा सकता है। अब्राहम को ईमान से निजात मिली और ईमानदारों का बाप ठहरा है। पौलुस रसूल बारहा अब्राहम को पेश करता है कि कैसे खुदा ने उसे ईमान से रास्तबाज ठहराया। आप ईमान से रास्तबाज ठहरे, आप अपने कामों की वजह से रास्तबाज नहीं ठहरे। यीशु मसीह है जो आपको मुफ्त रास्तबाज ठहराया।